नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी ओरिजिनल का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 21। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मैं आपके लिए अमेजिंग सीरीज लाता रहूं और डेली अपलोड करता रहूं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब शुरू करते हैं वीडियो को। हम पहले सीन में देखते हैं जहां पर ओलिवर और जैक्सन जाने लग रहे थे और बहुत सारे पुलिस वाले आके उनके रोकते हैं और गाड़ी से निकलने के लिए कहते हैं। और हम देखते हैं दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको क्यों रोक रहे हैं। और पीछे से आते हैं डिएगो और मार्शल और बोलते हैं जैसा पुलिस का है वैसा करो, वरना तुम देखो तुम्हारे साथ होता है क्या। अब फिर वहीं हम देखते हैं जोशुआ को और हम देखते हैं जोश एंजॉय कर रहा था उस डे लाइट रिंग के साथ और वहां पर लड़कों को देखकर। और तभी हम देखते हैं कहने के बाद थैंक यू बोलता है डवीना को और डवीना बोलती है थैंक यू, बाद में तू यहाँ से चला जा टाउन छोड़कर, तेरे लिए बेटर होगा। और ये कहने के बाद बोलते हैं क्यों छोड़ के चला जाऊं। और तभी वो बताती है कि टाउन के हालात खराब होने वाले हैं। उसने मार्शल से डील की है क्लोकिंग स्पेल के लिए जो क्लाउस के खिलाफ करेगा। और ये कहने के बाद जोश बोलता है मुझे तो कुछ नहीं पता इसके बारे में, और अगर कुछ होने वाला है तो कुछ बड़ा है। और तभी हम देखते हैं ये कहने को डवीना बोलती है इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। और हम देखते हैं बार बार डवीना को दिखने लग रहा था माइकल, और ये देख के थोड़ी डरी हुई थी और बोलती है यहाँ पर एक बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तू यहाँ पर हो उस टाइम पे। और ये कहने के बाद उसे वॉर्न करती है। अब फिर हम देखते हैं मार्शल ने उन दोनों को पकड़ लिया था, उनको मार मार के पूछने लग रहा है कि क्या कर रहे हो तुम क्लाउस के साथ और अपना प्लान बताओ, क्लाउस चाहता क्या है, और ये जो स्टोन्स तुम लेके जा रहे हो ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और ये क्यों मंगवाए क्लाउस ने, तुम्हें बताना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं दोनों कुछ नहीं जवाब देते। और तभी डिएगो आता है और बोलते हैं शायद हमें एक ही वेयरवुल्फ की जरूरत है और दूसरे को मारना चाहिए। और जैसे उसे मारने लगता है हम देखते हैं तभी जैक्सन बोलता है उसको मत मारो, उसको छोड़ दो, मैं सब कुछ बताऊंगा क्लाउस के प्लान के बारे में, प्लीज उसको छोड़ दो। तभी मार्शल बोलते हैं अच्छा इसको मत मारो, बट हमारे पास और भी ज्यादा प्लान है, क्योंकि 8 घंटे में फुल मून आने वाला है, वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने वाले हैं और पूरा वायु भी भरा होगा उन लोगों से, हमको यहाँ से निकलना चाहिए। और तभी हम देखते हैं डिएगो बोलते हैं इसको तो मैं मार सकता हूँ ना, बट तभी मार्शल बोलता है नहीं, इसके लिए मेरे कोई और प्लान्स हैं। और वहीं हम देखते हैं इस मोमेंट पे हेली बहुत ज्यादा टेंस्ड हो रही थी और हेली एलाइजा से कह के क्लाउस को फोन मिलाती है और बोलती है कि वो अब तक घर पर नहीं आए और आने वाले थे यहाँ पर। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है हाँ मुझे पता चला, उनकी गाड़ी खाली थी रोड के ऊपर और वो अब तक नहीं पहुंच पाए और गायब हैं। और ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है जब तुम्हें इतना सब पता था तो कुछ किया क्यों नहीं। और तब बोलता है मैं करना चाहता हूं बट मुझे पता नहीं चल रहा किसको पकड़ूं मैं और कौन हो सकता है इनके खिलाफ। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे हेली बोलती है मार्शल, मार्शल कर सकता है ये। और तभी हम देखते हैं उनका शक मार्शल पे था और वहीं क्लाउस को दिखाई देता है जोश, और जोश को देखने के बाद बोलता है तो मैं बाद में कॉल करता हूँ। जोश के पास पहुंचता है जहां पर जोश अपना बैग पैक करके ऐसे निकलने का ट्राई कर रहा था। हम देखते हैं उसके पास जाने के बाद जोश डर जाता है उससे और तभी हम देखते हैं क्लाउस उसे बाइट करता है। अब फिर हम देखते हैं डवीना को जिसके पीछे माइकल खड़ा था और उसे डवीना डवीना बुलाता है। हम देखते हैं जैसे डवीना देखती है उसे कुछ दिखाई नहीं देता और तभी साइड से क्लाउस पटक के मारता है जोशुआ को और उसे काट भी लिया है। तभी हम देखते हैं ये देखने के बाद बोलती है तो क्या करूं, ये मरने वाला है। और तभी क्लाउस बोलता है हाँ मरने वाला है क्योंकि मैंने इसे बाइट कर लिया है 24 आवर्स में और तुझे बताना पड़ेगा कि मार्शल कहाँ है, क्योंकि तूने एक तरह से धोखा दिया, इस वजह से तेरे दोस्तों को हार्म होगा ही होगा। और डवीना तूने उसका साथ क्यों दिया, मैं तेरा दुश्मन नहीं था। और ये कहने के बाद पूछने लगता है कि मार्शल अभी कहाँ है। और हम देखते हैं जोशुआ की जान बचाने के लिए बता देती है कि वो स्टोरेज वाली प्लेस पे मिलेगा जहां पर टैरी रहता था। और ये कहने को बोलते देखा अब हुई ना बात, तूने अपने आप बता दिया। और तभी हम देखते हैं डवीना उससे बोलती है इसके लिए क्योर तो दो। और ये कहने के बाद बोलता है अभी नहीं दूंगा, कुछ टाइम बाद दूंगा, तुमसे शायद एक दो और काम पड़े। और हम देखते हैं कि जोशुआ को उस हालत में छोड़ के वहां से चला जाता है और डवीना बहुत ज्यादा टेंस्ड हो रही थी जोशुआ के लिए। अब वहीं हम हेली को देखते हैं जो बहुत ज्यादा टेंस्ड हो चुकी थी क्योंकि एलाइजा जा चुका था जैक्सन और ओलिवर को ढूंढने के लिए। और तभी हम देखते हैं उसको शांत करने की कोशिश करती है जेनेविव और बोलती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो रिलैक्स करो, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर हाई होगा तो तुम्हारे और बच्चे के लिए दोनों के लिए हार्मफुल है, इसलिए रिलैक्स हो जाओ। और तुम्हें कुछ और चाहिए तो बताओ, वैसे तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्लाउस और एलाइजा कर देंगे सब कुछ, वैसे वो टाउन को रूल कर रहे हैं और सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। और ये कहने के बाद पूछते हैं तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। और तभी हम देखते हैं हेली बोलती है एक मूनलाइट रिंग। और ये कहने के बाद जेनी बोलती है हाँ तुम्हें मिलेगी बट अभी नहीं, फुल मून होने पे ही ऐसा करा जा सकता है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वहां से उठ के चल देती है हेली और थोड़ी टेंस दिखाई दे रही थी। अब फिर हम कैमी को देखते हैं जो अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही थी और तभी हम देखते हैं वहां पर फ्रेंच कैसा ग्रे आ जाती है जो ह्यूमंस की नई लीडर बन चुकी थी। और हम देखते हैं जैसे वो अंदर आती है वहां के लोगों को भगा देती है और वहां पर पूरा बंद कर देती है। तभी कैमी को गुस्सा आता है और बोलती है तुम अपने आप को समझती क्या हो। और ये कहने को बोलती है इस होटल की मालिक शायद, क्योंकि मैं इसे खरीदने वाली हूँ 100% श्योर और मुझे तुमसे बात करनी थी। मुझे पता है कि वो तुम्हें की चाहिए बट वो मेरे पास है ही नहीं और इस तरह थ्रेटनिंग करना बंद करो।
बट तभी हम देखते हैं कि वो बोलती है नहीं, तुम्हें देनी पड़ेगी, कल तक का टाइम है, आज मैं आराम से बात कर रही हूँ, कल देखना मेरा रियल फेस। और ये कहने के बाद अपने बंदों के साथ आके डरा रही थी कैमी को। तभी क्लाउस और एलाइजा पहुंच चुके थे और हम देखते हैं वो रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं जैक्सन को। और तभी हम देखते हैं उसको बॉम्ब लगा के फिट कर रखे थे पूरे कमरे के अंदर। और हम देखते हैं एलाइजा बोलते हैं तो वैसे ही बॉम्ब है ना जैसे वायु में थे। और ये कहने पर क्लाउस बोलता है यहाँ पर बॉम्ब ही बॉम्ब है, उनका प्लान कुछ बड़ा करने का है, और वो स्टोन्स कहां पर है। और तभी जैक्सन बोलता है मुझे क्या पता, शायद ले गए होंगे और यहाँ कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं सारे बॉक्स खोलते हैं, सबके अंदर बॉम्ब फिट कर रखे थे और एक पे लिखा था ये तैयारी के लिए है। और तभी हम देखते हैं बॉम्ब स्टार्ट हो जाता है और ये देख के वहां पर एलाइजा बात कर रहा था हेली से और जल्दी से जैक्सन को उठाते हैं, वहां से भागने का ट्राई करते हैं और वहां पर बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है पूरी बिल्डिंग के अंदर। और हम देखते हैं शायद वो मुश्किल से बच पाए। तभी फिर हम देखते हैं वो बच के आ चुके थे और आने के बाद हम देखते हैं हेली गले लगा लेती है जैक्सन को और थैंक यू बोलती है एलाइजा को। बट हम तभी देखते हैं वहां पर क्लाउस आता है और बोलता है हाँ मैं भी सही हूँ, सबने पूछ लिया मेरे बारे में। और जाके बैठ जाता है और बोलता है स्टोन शायद हमको नहीं मिलने वाले, उसने फेंक दिया वो नदी के अंदर और हमें ढूंढने चाहिए क्यों, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मार्शल को पता है कि मैं अपनी फौज बनाने वाला हूं वेयरवुल्फ की और ये ऐसा होने देगा नहीं। और ये कहने में गुस्सा हो जाता है और तभी एलाइजा बोलता है कोई और प्लान क्या है, हमारे पास जो प्लान था फेल हो चुका है। और तभी क्लाउस बोलता है ऐसा थोड़ा ना हो सकता मेरे पास बैकअप प्लान ना हो। और ये कहने को हम देखते हैं कि ह्यूमन लीडर वहां पर आ चुकी थी अपने भाइयों के साथ और बोलते ये मेरे सारे भाई हम मिलकर बिजनेस करते हैं और ये रहे जो स्टोन्स तुम्हें चाहिए थे, इमरजेंसी नोटिस पे इतने ही मिल पाए हैं और बाद में हम डील कर लेंगे। और तभी एलाइजा बोलता है कि किस टाइप की डील। और ये कहने के बाद ह्यूमन लीडर बोलती है मुझे सिर्फ मेरा प्रॉफिट मार्जिन चाहिए और हमारी डील क्लाउस के साथ है और जो जीतने वाली पार्टी है उसको सपोर्ट करना ज्यादा बेटर है। और तभी हम देखते हैं क्लाउस ने डील पहले ही कर ली थी। फिर हम देखते हैं हेली को जो उसके घाव पे पट्टी लगा रही थी, बट तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे खड़ा हो जाता है जैक्सन और बोलता है मुझे जाना चाहिए क्योंकि फुल मून होने वाला है और मुझे वायु में जाना पड़ेगा। और तभी जाने से पहले हेली बोलती है तो मैं थैंक यू मुझे नहीं एलाइजा को कहना चाहिए। और तभी जैसे ही जाने लगता है वो बोलती है कि लास्ट टाइम तुम्हें टर्न होना पड़ेगा, उसके बाद तो हमारी रिंग बन चुकी होगी जिसके बाद हमको पेनफुल टर्न से नहीं गुजरना पड़ेगा। और ये कहने के बाद जैक्सन बोलता है हेली ये सब तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हारी वजह से ये सब लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं और वो रिंग बना रहे हैं, तो तुम सब कुछ संभाल रही हो इस मोमेंट पे, थैंक यू। और ये कहने के बाद जाने लगता है और एलाइजा उसे आगे मिलता है और एलाइजा को बोलता है तूने मेरी दूसरी बार हेल्प की है एंड यू ओ मी। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं एलाइजा आता है हेली के पास और हेली समझाने की कोशिश करती है कि फ्यूचर में शायद उसके पेरेंट्स ने एक तरह की अरेंज मैरिज रखी थी जैक्सन के साथ। और हम देखते हैं इन बातों को एलाइजा इग्नोर करता है और उसे किस करने लगता है। अब फिर वहीं हम देखते हैं कैमी को जिसको पता चलता है कि उसके जो अंकल थे उनके लिए प्रॉपर्टी भी छोड़ के गए हैं और उस घर में जाने की बात बोलती है मुझे पता ही नहीं था इस प्रॉपर्टी के बारे में। और तभी वो बंदा बोलता है आपकी प्रॉपर्टी है अब और आप चेक कर सकती हो। और तभी हम देखते हैं अंदर जाने लगती है और बोलती है उस बंदे से कि आप बाहर ही वेट करो, मुझे अंदर जाना है, अकेले में देखना है सब कुछ। और हम देखते हैं अंदर जाने के बाद उसे कुछ नहीं दिखाई देता और तभी वो कोड को डिकोड करती है जिसमें लिखा था स्कैन मोर। और तभी हम देखते हैं यहाँ वहां देखने लगती है और तभी कपबोर्ड खोलती है और पता चलता है कपबोर्ड के पीछे एक सीक्रेट रूम है। वहां हम देखते जाने के बाद बहुत ज्यादा हैरान थी पुरानी चीजें देखकर और वहां पर एक फोल्डर रखे हुए थे और वहां पर एक डिब्बा था जिसपे लिखा हुआ था 4 कैम। और ये देखने के बाद उस डिब्बे को निकालती है कैमी और वहां पर बाकी रिसर्च करने लगती है वहां पे रखी हुई चीजों से। और हम देखते हैं कैमी बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड थी बट डाउट में भी थी कि कुछ तो लिंक है जो फादर हमको बताना चाहते थे जाने से पहले। वही हम देखते हैं जेनिव इस टाइम पे अपना स्पेल करने का स्टार्ट कर रही है और बोल रही है कि थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, मैंने मेरा पार्ट कर दिया है बट ब्लड चाहिएगा एक ऐसे वेयरवुल्फ का जो टर्न ना करता हो फुल मून पे। मैंने पहले हेली सोचा था। और तभी क्लाउस साफ मना करता है, बोलता है हेली का नाम भी मत लेना इस सिचुएशन में। और ये कहने को बोलता है मेरा लो क्योंकि मैं अभी आधा वेयरवुल्फ हूं। और तभी उसका हाथ काट के वहां पर पूरा स्पेल करती है और हम देखते हैं स्पेल काम करने लग रहा था। अब वही हम देखते हैं मार्शल को जो अपनी पूरी वैम्पायर की आर्मी को लेके आ चुका था और बोलता है कि क्लाउस हमारे खिलाफ एक और प्लान बना रहा है, पिछली बार की तरह हम हारेंगे नहीं। पिछली बार मैंने इसलिए अपने आप को लेट डाउन करना पड़ा क्योंकि मुझे लगा था मैं आप सबको बचा सकता हूं, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। वो वेयरवुल्फ को पावरफुल बना रहा है और हम प्रे बनने वाले हैं और वेयरवुल्फ होस्ट वो हमको खाएंगे, हमको अटैक करेंगे और हम वनरेबल होने वाले हैं और ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। अब ये तो आर पार की लड़ाई है, उसके पास विच है, उसके पास किताब है जिससे जादू करना है और हमें पता है वो कहां पर है, हमें उसे रोकना होगा। अगर नहीं रोका तो एक भी वैम्पायर नहीं बचेगा, ये याद रखना, और सारे वेयरवुल्फ हमको खत्म कर देंगे। और ये सुनने के बाद सब लोग उसका साथ देते हैं और बोलते हैं आखिरी दम तक लड़ना पड़ेगा, मैं क्लाउस को संभाल लूंगा, वो मेरे पीछे आएगा, तुम्हें एलाइजा से बचते हुए उनकी विच को मारना है और वो
स्पेल बुक चुरानी है, बस इतना ही काम है, जाओ और करो। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद सारे लोग रेडी हो जाते हैं। अब तभी हम देखते हैं जो ह्यूमन लीडर थी वो वहां जाती है और बोलती है कि मार्शल अपनी पूरी आर्मी को लेके आने लग रहा है यहाँ पर और हमें कुछ करना पड़ेगा वरना यहाँ पर अटैक होगा, और अपनी पूरी आर्मी को लेकर आ रहा है। और तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद क्लाउस बोलता है अलाइजा ऐसा करो, हेली को यहाँ से लेके जाओ और मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। बट अलाइजा बोलता है नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। और वही हेली बोलती है कि मैं जेनेव के पास रहूंगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो स्पेल जो कर रही है। और तभी हम देखते हैं वो तीनों वहां पर रुक जाती है लेडीज, और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं दोनों भाई कैंपस में पहुंच जाते हैं। और हम देखते हैं सारे वैम्पायर्स हर जगह से आने लग रहे थे और वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। और वही हम देखते हैं इन सबको देखने के बाद क्लाउस बोलता है कि तुम्हारे लीडर कहाँ है, उसकी शक्ल तो दिखाओ। और तभी हम देखते हैं सामने आ जाता है मार्शल और बोलता है मैं यहीं पर हूं, डोंट वरी। और थिंग इज जो तुम यहाँ पर कर रहे हो वो अलाउड नहीं है, अपना सामान पैक करो जल्दी से तुम ओरिजिनल्स और यहाँ से भागो, तुम्हारा लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं। और तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है मैं यहाँ पर सबको खत्म कर डालूंगा अगर किसी ने एक और बकवास करी तो। और तभी हम देखते हैं मार्शल बोलता है किसी को क्या मारोगे, मुझे मारो, और वहां से भाग जाता है। और तभी एलाइजा को क्लाउस बोलता है कि तू इन सबको संभालना और मैं मार्शल को मार के आता हूं। और तभी हम देखते हैं उसके पीछे भाग जाता है उसे मारने के लिए। तभी हम देखते हैं क्लाउस और मार्शल के बीच में लड़ाई हो जाती है और तभी क्लाउस इल्जाम लगाता है कि तूने एक तरह से वायु में भी अटैक करवाया था हेली के ऊपर। और तभी हम देखते हैं मार्शल बोलते हैं पागल हूं क्या, उसके ऊपर मैं क्यों अटैक करवाने लगा, मैं तुम्हारे जैसा मॉन्स्टर नहीं हूं। और तभी उनके बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। अब फिर वही हम एलाइजा को देखते हैं जो लड़ने लग रहा था, सब वैम्पायर्स को रोक रहा था अंदर जाने से। तभी हम देखते हैं गेट के पास गन लिए खड़े थे मिस ग्रेया के बंदे, और वहीं पर एक बंदा जाके बोलता है मिस ग्रेया यहां से चलो। बट देखते हैं कि मिस ग्रेया वेट कर रही थी स्पेल खत्म होने का। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कैमी को जो रिसर्च करने लग रही थी और उसी घर के अंदर थी। और हम देखते हैं उसको पता चलता है कि मिस ग्रेया भी एक वेयरवुल्फ है और फादर को एक डाउट था इसलिए उन्होंने रिसर्च को वहीं पर रोक के रखा था। और तभी हम देखते हैं कैमी जल्दी से फोन करने की कोशिश करती है हेली के पास, बट हम देखते हैं हेली उस स्पेल का इतना ज्यादा वेट कर रही थी कि उसके फोन को कट करके साइड में रख देती है। और हम देखते हैं जैसे स्पेल खत्म होता है हम देखते हैं जेनेव बोलती है लो तुम्हारा काम हो गया अब इसको लेके चलो। और तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद हेली बोलती है हाँ मुझे वायु में लेके जाने हैं सारे। बट तभी वो उठाकर सारे मिस ग्रेया को देने लगती है और तभी मिस ग्रेया बोलती है ये सब मेरे लिए है। और ये सुनने के बाद हेली को गुस्सा आता है और बोलती है तुम ह्यूमंस को क्या काम है हमारी चीजों से। और तभी हम देखते हैं मिस ग्रेया की ह्यूमन का गला काटती है और अपना वेयरवुल्फ कर्स ऑन कर देती है और पता चलता है कि वो भी एक वेयरवुल्फ है। और बोलती है कि लंबे पीढ़ियों से हमने बात छुपा के रखी थी और मैं भी तुम्हारे जैसी हूँ हेली। और हम देखते हैं ये सुनने को हेली को गुस्सा आता है, उसके आगे बढ़ने लगती है और हम देखते हैं जेनेवी उसको बेहोश कर देती है और नीचे गिर देती है, उसको बुरा लगता है। बट तभी हम देखते हैं मिस ग्रेया बोलती है इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, हमारी डील हुई थी, तुम्हें हेली चाहिए थी और मुझे रिंग्स, और दोनों को दोनों चीजें मिल चुकी हैं। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। अब फिर हम देखते हैं मिस ग्रेया बाहर आने के बाद वो सारी रिंग अपने भाइयों में बांट देती है और बोलती है अपना वेयरवुल्फ कर्स ऑन करो और लड़ाई में लड़ जाओ। और तभी हम देखते हैं वो सारे पहनते हैं और बाकी अपने साथी ह्यूमंस को मारते हैं, अपना वेयरवुल्फ कर्स ऑन करते हैं और चले जाते हैं मैदान में। वही हम देखते हैं जब ये हो रहा था वो मार्शल को मारने लग रहा था क्लाउस, और हम देखते हैं वो एकदम वीक पड़ने लगता है, उसके घाव वापस खुलने लग जाते हैं जो अपने आप हील हुए थे। और तभी हम देखते हैं कि उसको एंग्री वाला फेस देख के मार्शल वहां से भाग जाता है मौका देखकर। बट हम देखते हैं कि सारे लोग वापस कैंपस के अंदर आ चुके थे और लगभग वैम्पायर्स को मार चुका था एलाइजा। और तभी हम देखते हैं सामने आ जाती है मिस ग्रेया और बोलती है तुमने एलाइजा बहुत बढ़िया काम किया इन सबको मार के, वरना मुझे खुद मारने पड़ते। और तभी एलाइजा बोलते तुम कैसे मारती। और तभी हम देखते हैं उसके भाई अटैक करते हैं एलाइजा के ऊपर और उसके मार के जमीन पे गिर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये देखने के बाद बचे हुए वैम्पायर्स बोलते हैं भागो यहाँ से जितनी दूर हो सके, और जितनी जल्दी वो भागते हैं हम देखते हैं मिस ग्रेया बोलती है जितने पकड़े जाएं सबको मार डालो और जितने ज्यादा बाइट हो उतना बेटर है। और तभी हम देखते हैं जितने भी उसके भाई थे सब पहुंच जाते हैं मैदान में दूसरों को मारने के लिए और फिर वो एक एक करके उनको मार भी डालते हैं। तभी फिर हम देखते हैं क्लाउस वीक पड़ रहा था और एक बंदे पे फीड करने लगता है और वहां पर हम देखते हैं जेनेव आ जाती है। आने के बाद बोलती है जो तुमने किया ना वो तुम सही भुगत रहे हो, और ये कहने के बाद उसे ट्रेटर बोलता है। बट हम देखते हैं जेनेव बोलती है मैंने क्या ट्रेट किया, तुमने रिंग्स बनाने के लिए कहा था मैंने बनाया, बट थिंग इज क्या तुम अपनी मदर की ग्रिमवॉर मुझे देने वाले थे, और क्या तुम मेरे लिए 1% भी केयर करते थे। और तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा अब। और ये कहने को बोलती है चलो मैंने एक चोर से समझौता किया, चाहे वो वेयरवुल्फ ही क्यों ना हो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब हर बार जब वो टर्न करेंगे जितने भी वेयरवुल्फ वो रिंग पहने हुए हैं तो तुमसे पावर ड्रॉ करेंगे क्योंकि तुम्हारे ब्लड से बनी है वो, तो इसका मतलब
तुम फुल मून पे उनका दर्द तुम सहोगे। और ये कहने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है तुमने जिस जिसकी लाइफ में आए हो उसको खत्म कर दिया है। अपनी बहन तुम्हारे खिलाफ हो चुकी है, तुम्हारा अडॉप्टेड बेटा मार्शल तुम्हारे खिलाफ हो चुका है, तुम्हारे बच्चे की होने वाली माँ सफर करने वाली है और तुम्हारा बच्चा तो पक्का सफर करेगा ही करेगा। और हम देखते हैं इस हालत में छोड़ के वहां से उसको चली जाती है। अब फिर वही हम देखते हैं डवीना को जो होश में लाने की कोशिश कर रही थी बार बार जोश को, बट हम देखते हैं उठ नहीं पा रहा है, उसकी हालत खराब है और ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उसे। और तभी हम देखते हैं उसके सामने माइकल आ जाता है और बोलता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बट तुमने देखा क्या किया है क्लाउस ने, वो ऐसा ही करेगा। और तभी डवीना बोलती है मैं कुछ सॉल्यूशन निकालूंगी। और तभी माइकल बोलता है कब तक निकालोगी, वो हमेशा ऐसा ही करता रहेगा, उसका मरना जरूरी है और मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं इतना पावरफुल हूं जो उसको टेक डाउन कर सकता हूं और सिर्फ तुम्हें मुझे वापस जिंदा करना है। सोच लो, टाइम थोड़ा कमी है और हम बदला ले सकते हैं। मानता हूं मेरी पर्सनल ग्रज है क्लाउड से, बट मैं तुम्हारे दोस्त को भी बचा सकता हूं, इसकी जान बचा सकता हूं और बदला भी ले सकता हूं। और ये कहने के बाद एक तरह से फीड करने की कोशिश कर रहा था डवीना को और हम देखते हैं डवीना एक तरह से मान भी जाती है। और तभी जोशुआ पूछने लगता है तुम किससे बात कर रही हो, और तभी बोलती किसी से नहीं, तुम अपना ख्याल रखो। तभी फिर हम अगला सीन देखते हैं जहां पर ओलिवर बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था और उसके पास मिस ग्रे थी और हम देखते हैं वो उससे बोलता है तुमने कहा था कि कोई कैजुअलिटी नहीं होगी, उस बॉम्ब ब्लास्ट में कोई नहीं मरेगा। बट तभी मिस ग्रे बोलती है कभी कभी करना पड़ता है, बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, मुझे पता है, और तुम्हें रिंग ले लेनी चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए लिखी थी क्योंकि ये हमारी डील थी। और ये कहने के बाद बोलती है पुअर हेली, उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ जो हेली के साथ होने वाला है, विच उसको लेके जा चुकी हैं और उसके साथ उससे बुरा होगा, बट क्या करे, कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, क्योंकि वो मेरे साइड नहीं थी। तभी हम देखते हैं मार्शल वापस कैंपस में आके देखता है उनके वैम्पायर्स को जिनको एक तरह से वुल्फ ने बाइट किया हुआ है और उनमें से कोई भी नहीं बचने वाला। और ये देख के चिल्लाने लगता है नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाती है कैमी भागते हुए और बोलते हैं तुम्हें वॉर्न करने वाली थी इसके बारे में। और तभी हम देखते हैं मार्शल बोलते नहीं नहीं तुम यहाँ नहीं आ सकती हो, यहाँ से भागो, अपना बैग पैक करो, कहीं भी जाओ, ये सारे वेयरवुल्फ की बाइट के बाद पागलों जैसा बिहेव करेंगे और तुम्हें एक तरह से मार भी सकते हैं, तुम प्लीज यहाँ जाओ। और तभी हम देखते हैं वो उसकी गर्दन देखती है और बोलती है मार्शल तुम्हें भी बाइट किया हुआ है। और ये कहने को बोलती है क्लाउस का ब्लड इसे हील कर सकता है, उसको बुलाना पड़ेगा। बट तभी हम देखते हैं वहां पर गुस्से से आता है एलाइजा और बोलता है मार्शल तूने उसको कहां छुपाया है। बट तभी हम देखते हैं उसके आगे कैमी अड़ती है और बोलती है उसने कुछ नहीं किया है, किसी और ने चुराया है और हेली को इसने कुछ नहीं किया है। और तभी हम देखते हैं ये कहने को बोलता है किसी ने तो कुछ किया है ना, मुझे उसको पकड़ना होगा, और मेरा भाई कहाँ है। बट तभी हम देखते हैं मार्शल बोलता है वो मुझे मारने वाला था और वो स्ट्रीट में है, किसी विच ने उसके ऊपर कोई मैजिक किया है, पता नहीं कुछ तो, और वो वीक है। और तभी हम देखते हैं ये कहने को बोलता है जेनेविव ने कुछ किया है और ये कहने के बाद एलाइजा को गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं हेली को जिसको घसीटते हुए लेके आ चुके थे वो चर्च के अंदर, उसे पकड़ लेते हैं और वहीं पर हम देखते हैं कि मोनिक भी थी और वो एक तरह का स्पेल कर रहे हैं क्योंकि अभी बच्चे की डिलीवरी होने वाली है और जैसे डिलीवरी होगी वो बच्चे को मार देंगे एज अ सैक्रिफाइसल रिचुअल। और तभी हम देखते हैं कि उसको रोकने की कोशिश करती है, बट हम देखते हैं मोनिक उसको बोलती है ये ऐसा होके रहेगा और तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती हो। और तभी हम देखते हैं जेनेविव की तरफ देख के बोलती है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बट तभी जेनेविव बोलते हैं ये होके रहेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ और बच्चे को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एंसिस्टर्स को। और ये कहने के बाद बोलती है कि कोई बीच में आएगा नहीं, आएगा तो हमसे पंगा लेगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं हेली चिल्लाने लगती है, उठने की कोशिश करती है बट उसको पकड़ के रखा हुआ था। हम देखते हैं उसके चिल्लाने की आवाज बाहर खड़े क्लाउस को सुन जाती है और हम देखते हैं क्लाउस बहुत ही ज्यादा वीक था, वो उससे इतना तेज गुस्सा आता है और गुस्से में वो चिल्लाने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड है बहुत ही अमेजिंग, एट लास्ट बहुत बड़ा कांड हो चुका है, हेली किडनैप हो चुके हैं, उसके बच्चे को मारने का ट्राई किया जाएगा, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो गाइस, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूं राइट नाउ ऑन मिर्जापुर और दिस सीरीज एट द सेम टाइम, तो टाइम का थोड़ा अप डाउन होगा तो प्लीज संभाल लेना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बोथ द वीडियोस पर, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा। We'll be right back.